एक दिन एक आदमी एक राज्य में घूम रहा था और रास्ता भटक गया। वह किसी से रास्ता पूछने के लिए इधर उधर देखने लगा। कुछ देर बाद उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो सरकारी वर्दी में था। वह आदमी उस अधिकारी के पास गया और बोला, सर कृपया बताइए फलां जगह का रास्ता किधर है। उस अधिकारी ने घमंड से कहा, मूर्ख, दिखता नहीं मैं एक अधिकारी हूँ। मेरा काम रास्ता बताना नहीं है, जाओ किसी और से पूछो। आदमी ने विनम्रता से कहा, सर यदि एक सरकारी अधिकारी एक यात्री को रास्ता बता दे तो उसमें क्या बुराई है। खैर मैं किसी और से पूछ लूंगा, लेकिन जाने से पहले कृपया ये तो बताइए कि आप कौन से पद पर हैं। अधिकारी ने गुस्से से कहा, क्या तुम अंधे हो, मेरी वर्दी देखकर पहचान नहीं पा रहे। आदमी बोला, शायद आप महल के दरबान हैं। उसने कहा, नहीं, उससे ऊंचा पद है। आदमी ने फिर पूछा, तो क्या आप राजकीय अंगरक्षक हैं। उसने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। आदमी ने पूछा, क्या आप सेनापति हैं। अधिकारी ने कहा, अब समझ गए ना कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो, और तुम हो कौन। आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं भी एक सरकारी अधिकारी हूँ। ये सुनकर सेनापति का घमंड थोड़ा कम हो गया। उसने पूछा, क्या तुम कोई योद्धा हो। आदमी ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। अब अधिकारी थोड़ा घबराया और पूछा, क्या तुम मंत्री हो। आदमी बोला, भाई, उससे भी ऊंचा। अधिकारी ने ध्यान से देखा और वह स्तब्ध रह गया। सामने खड़े व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं राजा विक्रमादित्य थे। वह दंग रह गया और घबरा कर राजा के चरणों में गिर पड़ा। माफी मांगने लगा और अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगा। राजा विक्रमादित्य ने शांत भाव से कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सच्ची महानता विनम्रता में होती है, जबकि घमंड अक्सर असुरक्षा या हीनता का प्रतीक होता है। जो सच में शक्तिशाली या ज्ञानी होते हैं, उन्हें अपनी शक्ति या ज्ञान का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जिनमें वास्तविक महानता नहीं होती, वे उसे घमंड से छुपाने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहा गया है, यदि दुष्ट के पास ज्ञान होता है तो वह विवाद करता है, यदि उसके पास धन होता है तो वह घमंड करता है, और यदि उसके पास शक्ति होती है तो वह दूसरों को कष्ट देता है। लेकिन एक सज्जन व्यक्ति ज्ञान से शिक्षा देता है, धन से दान करता है और शक्ति से रक्षा करता है। राजा विक्रमादित्य।